जय धारी माता। सबसे पहले आप सभी को मेरा सतत प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है संजय सूर्य रावत और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं धारी माता का एक ऐसा चमत्कार जिससे आपके मन में धारी माता के प्रति श्रद्धा का भाव दोगुना हो जाएगा। दोस्तों, यह ब्लॉग है 28 जनवरी 2023 का, जिस दिन धारी माता अपने 9 साल पुराने मंदिर को छोड़कर अपने मूल स्थान से ऊपर बने हुए नए मंदिर में पुनर्स्थापित होती है। दोस्तों, उस दिन मैं धारी माता के मंदिर में सुबह तो नहीं जा पाया, लेकिन जैसे ही मैं शाम को गया तो मैंने धारी माता पर एक शानदार ब्लॉग बनाया। दोस्तों, इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ धारी माता का एक ऐसा चमत्कार कि आप भी कमेंट बॉक्स में जय धारी माता लिखे बिना खुद को रोक नहीं पाओगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं धारी देवी से ठीक 500 मीटर की दूरी पे, और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर एक तप्पड़ है, यानी कि एक मैदानी भूमि है। और इस तप्पड़ पे, इस ज़मीनी की भूभाग पर यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये बिल्कुल समतल और सपाट भूमि है और यहाँ पर अभी गद्दी वाले बकरी चरा रहे हैं। तो यहाँ एक ग्राउंड भी है सामने, जहाँ पर लड़के क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं। और इसके ठीक पीछे नदी है जो धारी देवी से होकर आ रही है, निकल रही है, यानी कि अलकनंदा नदी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ हैं, लेंटेना वाली झाड़ियाँ, और ये सब गद्दे वाले हैं। देख सकते हैं कुत्ते का यहाँ पट्टा लगा रखा है। बाघ और शेर तो होते नहीं यहाँ पे, तो गुलदार होता है, तेंदुआ होता है, तो उससे खतरा हो सकता है कुत्तों के लिए, तो उन्होंने पट्टा लगा रखा लोगों वाला। कितने बकरियाँ होंगे आपके पास? 200-250 बकरियाँ। आजकल कितने दिन हो गए यहाँ पे? हो गए 5-7 दिन। 5-7 दिन हो गए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए होंगे आप? केदारनाथ से आए हैं। कितने दिन रहोगे? और मार्च तक रहोगे। अच्छा, 250 बकरियाँ हैं। बिकाऊ भी हैं? क्या है इनकी कीमत? बेचते नहीं तो कीमत क्या होनी। अच्छा, बेचते नहीं हो तो करते क्या हो इनका? पालते रहते हैं, बूढ़े खुडे बेचते रहते। अच्छा, पालते हो, तो पालने का क्या मतलब हो गया? देख सकते हैं आप, धारी देवी के पास है समतल भूमि, और ये समतल भूमि बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, क्योंकि उस तरफ से अलकनंदा नदी इसका कटान कर रही है। तो यहाँ पर लड़कों ने क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के लिए ग्राउंड बना रखा है। ये पिच है ऊपर नीचे के लिए, यानी कि यहाँ पे चारागाह भी बना रखा है और ग्राउंड बना रखा है। तो फिलहाल चलते हैं, वो धारी देवी दिख रही होगी आपको। फिलहाल दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ धारी देवी के पास। देख सकते हैं मेरे पीछे धारी देवी का मंदिर, और यहाँ पर आज धारी देवी की जो मूर्ति थी उसको फिर पुनर्स्थापित कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं धारी माता के मंदिर के अंदर, लेकिन चलते चलते आपको धारी माता की एक अनसुनी कथा सुनाते हैं। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही अत्यंत सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था, और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, जब इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश करने लगे। साथ में ही इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वे अपनी बहन को मार दें, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माँ धारी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा।
जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही न बह जाऊं, और उनका धैर्य टूट गया। और अब उस व्यक्ति ने सोच लिया कि वह उस कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए, उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। धारी देवी का जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ पे है। यहाँ पर भी पूजा चल रही है और जो भक्त हैं श्रद्धालु हैं उनको प्रसाद बांटा जा रहा है। अंदर फ़ोन ले जाना, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इस वजह से अंदर दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर धारी देवी की जो मूर्ति है वो विराजमान है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ ठीक धारी देवी के मंदिर पर, और यह है धारी देवी का नया मंदिर जहाँ पर धारी देवी की पुनर्स्थापना की गई है। और सुबह 4 बजे से पूजा हवन चल रहा है यहाँ पे, और 8:10 पर यहाँ पर धारी देवी की जो मूर्ति है उसको पुनर्स्थापित किया गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे फूल और मालाओं से बिल्कुल धारी देवी के मंदिर को सजाया हुआ है। और बाकी यहाँ पर भीड़ अभी कम हो गई है। और सुबह तो यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, कतार में लोग खड़े हुए थे और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन अभी जो भीड़ है वो क्राउड है वो काफ़ी कम हो चुका है। दोस्तों धारी देवी का जो पुराना मंदिर था वो ये वाला था। यहाँ पे जो टिन सेट दिख रहा होगा आपको, तो इस टिन सेट के अंदर भी मंदिर है। और धारी देवी अपने जो पुराना स्थान था उसको त्याग करके आज अपने नए वाले मंदिर पे आ चुकी है, यानी कि जो नया प्रांगण बना हुआ है। और जो पुराना मंदिर है वो इसके अंदर था और अब ये नया वाला मंदिर है। तो ये जैसे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर है उसी की तर्ज पे ये मंदिर बना हुआ है और उसी तरह से इसको सजाया गया है। तो धारी माता के दर्शन करके हम निकल चुके हैं बाहर, और यहाँ से तो धारी देवी का जो मेन गेट है वो है, और उस तरफ से आप धारी देवी के मंदिर की तरफ जाओगे। और जब आप मंदिर के दर्शन करके और माता का दर्शन करके आ जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ से बाहर आना है। तो ये बाहर आने का रास्ता है और उस तरफ से जाने का रास्ता है। तो हम फिलहाल तो धारी माता के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की। तो आप सभी पे धारी माता की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। अभी मैं आ चुका हूँ धारी देवी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। यह है श्रीनगर की ओर, जहाँ पर स्वीत है। स्वीत गांव के पास ये डैम आप देख रहे होंगे। यहाँ पे माना यह भी जा रहा है कि धारी माता की मूर्ति को जब पुनर्स्थापित किया जा रहा था तो धारी माता की मूर्ति से आंसू निकल पड़े थे। उम्मीद करते हैं कि आपको धारी माता की ये कहानी पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर आप धारी माता को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय धारी माता लिखना मत भूलिएगा।